नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। शौर्य पराक्रम के प्रतीक महाराजा खेत सिंह, जिनकी जयंती निवाड़ी जिले के कुंडार में गढ़कुंडार महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। 3 दिवसीय गढ़कुंडार महोत्सव के प्रथम दिवस निवाड़ी विधायक अनिल जैन के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ किया गया। निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने मां गजानन माता के चरणों में पुष्प अर्पित किए एवं महाराजा खेत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें भी पुष्प अर्पित किए। इस दौरान निवाड़ी जिले के विधायक ने क्या कुछ अपना उद्बोधन दिया, क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल की यह विशेष कवरेज। भवानी माता की मध्य प्रदेश शासन महोत्सव के इस अवसर पर अरे यार जी यार भाई, मेरे इस कार्यक्रम के आयोजक और क्षत्रिय परम सम्मानीय रामेश खंगार जी संरक्षक की भूमिका में, जिन्होंने निश्चित रूप से एक बड़ा एक मन करके इन्हें बनाने पेन सरकार को रमेश नन्ना को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक सम्मान दिया। आदरणीय कप्तान सिंह जी, निश्चित रूप से मैं आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। जो आज आपने एक मिसाल कायम की, मंच पर उपस्थित देश भर से सभी समाज के प्रदेश के अध्यक्षगण, मेरे पार्टी के पदाधिकारी बंधुओं, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे पत्रकार साथियों और देश भर से आए हुए छत्तीस खंगार समाज को दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और सच में मैं आज अपने उस भाव को प्रकट कर रहा हूं जो आज मैं आनंद भी बहुत महसूस कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं तीसरी बार चुनाव जीतकर जनता के आशीर्वाद से आपका सेवा भाव लेके आया हूं। नीचे हो जा। आज इसलिए कि आपने पहले कभी देखा कि मंच पे इतनी भीड़ होती थी? नहीं होती थी ना। जब जिला प्रशासन इस कार्यक्रम का आयोजन 10 दिन 15 दिन पहले मीटिंगों के माध्यम से करना शुरू करती थी, तो एक दूसरा घड़ा जो पूरी ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को आयोजन करना चाहता है, तनावपूर्ण शुरू हो जाता था। रमेश नन्ना अपनी तरफ, दूसरा ग्रुप अपनी तरफ। सही बात। अब समाज इस मंच को देखती थी कि ऐसे वातावरण में हम समाज की एकता का क्या संदेश लेके जाएं। आज ये भ्रम भी टूट गया। आज निश्चित रूप से बड़ा मन करके दोनों लोगों ने समाज को एक नया संदेश देने का काम किया, समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया, पूरी देश की राष्ट्रीय छत्तीस खंगार समाज को एक सूत्र में बांधने का, पिरोने का काम किया। मैं सारे मंच पर बैठे हुए छत्तीस खंगार समाज के देश कोने कोने से आए हुए मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से आपने जो आशीर्वाद हमें प्रदान किया, आपने जो निश्चित रूप से ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया कि लगातार आपकी तीसरी बार सेवा करने का अवसर मिला, मैं कल्पना भी नहीं करता था। मुझे लगता था कि इस बार मेरे कुछ साथीगण कई प्रकार की चर्चाएं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं देवियों की कृपा, देवी माता की कृपा और ऐसी कृपा हुई कि सारे भ्रम टूटे और फिर आपकी जनता की सेवा करने का मैं आज फिर आपके बीच में आ गया। मैं अकेली छत्तीस खंगार समाज के साथ तो निश्चित रूप से अभिनंदन बंधन करूंगा। मेरी क्षेत्र की भी जनता इस कार्यक्रम में साथ सम्मिलित होती है, मैं उनका भी अभिनंदन करूंगा, उनका भी बंधन करूंगा। और सच में मैं आज बहुत आनंद के साथ कहता हूं कि ये जो कार्यक्रम की शुरुआत है, इसको और भव्यता प्रदान की, क्योंकि सरकार अभी बनी हाल में ही है और निश्चित रूप से अभी परसों ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।
तो हम लोग कोई बहुत प्लानिंग नहीं कर पाए कार्यक्रम की भव्यता प्रदान करने का। बात मेरे अच्छे कलाकार हैं, बुंदेलखंड के नामी कलाकार मेरे दिनेश भाई भी हैं। मैं तो अभी दिनेश से कह रहा था कि गीत में स्वागत बंदन अभिनंदन सब करना, लेकिन वो वोटों से पेटी भर देने वाला मत गाने देना, क्योंकि इनके एक गीत ने मेरा ऐसा तहलका मचा दिया, ऐसा तहलका मचा दिया कि मेरी माताओं बहनों ने पेटी भर दी वोटों से। तो निश्चित रूप से मैं आपका अभिवंदन अभिनंदन करना चाहता हूं और आपको एक चीज के लिए और अवगत कराना चाहता हूं। नन्ना ने मुझसे जब जब कोई विषय को मांगा, आज मैं कोई बहुत वर्णन नहीं करूंगा, मेरे पूर्व जिले के अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप से आपको अपने उद्बोधन में अपने ज्ञानवर्धक बातों को लेके अपने राजा छत्ती खंगार समाज के अपना जो पूरा वृत्तांत था उसको उन्होंने सुनाकर आपको सबको पूरा बताने का काम किया। लेकिन निश्चित रूप से राजा खेत सिंह खंगार जी जो आपके ऐसे राजा महाराजा जिन्होंने आपके लिए कहीं ना कहीं वो सब सौगातें वो सब चीज देने का प्रयास किया, एक समाज को एक नया नाम देने का काम किया। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि जब देश भर का राष्ट्रीय छत्ती खंगार समाज इकट्ठित होता है तो यहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ निश्चित रूप से आपने जब जब मुझसे कोई विषय को मांगा हमने भरपूर करने का कोशिश किया। माता को जब सड़क मांगने की बात आई तो 1 करोड़ रुपए की लागत से हमने सड़क देने का काम किया। वहाँ जब जब भवन मांगने की, और सच कहता हूँ नन्ना का मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद मान लो या मेरी मत मान लो या मेरे ऊपर बड़ा, क्योंकि मैं तो शब्दों में भी वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। ये राष्ट्रीय छत्ती खंगार समाज के तो भले ही अध्यक्ष होंगे, लेकिन मेरी तो परछाई बनकर चले। मेरा तो इतना भर दूरी होती थी कि 2 घंटे को नन्ना से मेरी दूरी होती थी सोने के समय, और जब मैं सो के उठता था तो नन्ना मेरे दरवाजे खड़े होते थे। नन्ना तैयारी के साथ मेरे क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हुआ करते थे, और वो पूरी परछाई के साथ पूरी ताकत के साथ कहता हूँ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मित्र हो तो रमेश नन्ना जैसे हो, जिन्होंने ईमानदारी के साथ मुझे जिताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक एक वोटों की तो बात छोड़ो, मेरी परछाई बनकर चले, मेरी सुरक्षा की गारंटी लेके चले, मेरा सब कुछ पूरा जो कुछ हो सकता था चुनाव में वो रमेश नन्ना की बदौलत आज मैं 30वीं बार विधायक निर्वाचित हुआ हूँ, जिन्होंने मेरे साथ पूरा सहयोग करने का काम किया। आप निश्चित मानिए आपको कोई कमी नहीं रह जाएगी। अभी नन्ना ने कहा कि यहाँ धर्मशाला, एक बहन ने भी उस पर मोहर लगाने का काम किया। आप चिंता मत करो, अगली बार जब आओगे तो 50 लाख रुपए की लागत से यहाँ धर्मशाला का निर्माण होगा। वो सर्व सुविधा धर्मशाला होगी जिसमें कोई चीज की कमी नहीं होगी। यहाँ आपकी व्यवस्था करना मेरा नैतिक दायित्व है, आपकी सुरक्षा की गारंटी करना मेरा नैतिक दायित्व है। हम लोग भी जब आपका कार्यक्रम शुरुआत होती है उसके पहले अधिकारियों से चर्चा करते हैं, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, आपका हर ख्याल रखने के लिए 3 दिन तक मेरी पुस्तैदी पूरी ताकत के साथ मेरी पुलिस व्यवस्था यहाँ रहती है। पूरा जिला प्रशासन के अधिकारी आपकी चिंता करते हैं। आप चिंता मत करो, आप मेरे अतिथि हो, और मुझे भी साल भर इंतजार रहता है कि कब राष्ट्रीय छत्ती खंगार समाज का एक कुड़ार महोत्सव हो, मुझे स्वागत वंदन अभिनंदन। और मैं 2006 से देख रहा हूँ, क्योंकि जब पिंडा आदरणीय पिंडाई जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके सानिध्य में इस कार्यक्रम का जब शुभारंभ हुआ तो पिंडारी जी मुझे ही लेके आए। मैं उस समय जनपद पंचायत का अध्यक्ष था। पिंडारी जी ने कहा कि मेरा ऐसा कार्यक्रम है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मेरी बात हो गई, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान से बात हो गई, और यहाँ कार्यक्रम करना। तो मैंने इस स्थान को देखा, मैंने कई बार अपने कार्यक्रम में दोहराया भी है। हमने जब इस स्थान को देखा तो खंडर सा था, पत्थर के टीले थे। हमने कहा यहाँ संभव नहीं। उन्होंने कहा आप जनपद के अध्यक्ष हो, आप तो अपने सीईओ को निर्देश दे दो, बाकी हम सब कर लें। वो एक जीवट व्यक्तित्व के धनी थे, वो निश्चित रूप से उनके मन में कुछ ना कुछ करने की क्षमता थी, और उन्होंने अपनी जिद के आगे मुझे झुकने को मजबूर किया। और आज कह सकता हूं कि 2006 में शुरू होने वाला कुड़ार महोत्सव अपनी चरम सीमा पर है, लगातार बढ़ता हुआ ये ऐसा महोत्सव है जब पूरा 3 दिन का अवसर पर हम सबको सेवा का भाव लेके आपके बीच में आने का अवसर मिलता है। आप नंदा चिंता मत करो, ये तो बीड़ा उठा लिया है तो इस स्थान को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब तो आपने मांग तो केवल एक कुछ भी मांगा हो, आप तो मेरे परिवार के सदस्य, आप चिंता मत करो। यहाँ की सुविधाओं के लिए जब जब जो करना पड़े मैं करने का प्रयास करूंगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, चूंकि मेरे छत्ती खंगार समाज के साथ साथ मेरी विधानसभा के कई ऐसे परिवार भी दिख रहे, कई गांव के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल है। ये देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाला देश है। आप चिंता मत करना, ये पूरी तकदीर तस्वीर और पूरे देश की दिशा बदलने का काम आदरणीय
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और नरेंद्र मोदी जी की भी गारंटी आप लोगों ने ली है। निश्चित रूप से 2024 जब आएगा तो मोदी जी की गारंटी की भी हम सबकी जवाबदारी है कि देश को एक नई दिशा देने का काम जिन्होंने किया, देश को एक पूरी ताकत से अपना एक देश को नाम देने का काम किया विश्व की धरती पर, अगर भारत का नाम रोशन करने में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो मेरा एक आह्वान है, मेरी अपील भी है कि देश के नेतृत्व करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ भी मजबूत करें और इस कुड़ार महोत्सव का निश्चित रूप से हम आनंद का जो आज माहौल है और जो आनंद के लिए हम सब लोग इकट्ठे यहाँ हुए हैं, आनंदमय होगा यह कार्यक्रम। 3 दिन के लिए निश्चित रूप से हमारा फिर सौभाग्य है कि हमने आपका सेवा अवसर करने का हमारा जो संकल्प है वो मौका मिला। उसके लिए मैं आयोजन समिति, जिला प्रशासन और साथ में मेरे आए हुए सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कप्तान सिंह जी और इनके प्रदेश के सारी टीम पूरी सबको इधर से धन्यवाद देता हूं कि मुझे हर बार मुख्य अतिथि को बुलाकर मेरा सम्मान बढ़ाया और मेरा सम्मान नहीं बढ़ाया, मेरी 2 लाख जनता का सम्मान बढ़ाया आपने यहाँ बुलाकर इस मंच पर मेरा सम्मान करने का। सच कहता हूं कि जो अभी जो मुझे तलवार भेंट हुई ना, जब मैं इस मंच पे आता था तो मुझे लगता था कि ये तलवार भेंट नहीं हुई, ये तलवार खुद की सुरक्षा को मिली, क्योंकि एक तरफ दूसरा ग्रुप होता था, लेकिन आज वो तलवार निश्चित रूप से मुझे विजय पताका और जो मुझे उपहार स्वरूप मिली, आज लेने में भी मुझे आनंद का वातावरण का महसूस हो रहा है। आप सबको आदरणीय मेरे मुख्यमंत्री जी जो अभी वर्तमान में मोहन यादव जी जो इस मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बने, उनकी ओर से भी आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आने वाला साल आपका जीवन में मंगलमय हो, आपका जीवन कल्याणकारी हो। 2 देवी माता यहाँ विराजमान हैं, मैं उनसे भी उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आने वाला समय आपके जीवन को ऊंचाइयां छुए। जय हिंद, जय भारत। गढ़कुंडार महोत्सव के प्रथम दिवस की संपूर्ण कवरेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।